वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, लेक्चर नंबर 8 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीरीज़ में। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट्स होगा वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, और सेकंड होगा हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को यहाँ पे मीनिंग को कवर करते हैं। हम पहले ये जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग को हम क्यों कवर करेंगे। इसका एक रीज़न है। इसका पहला रीज़न ये है कि जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देख रहे हैं तो दोनों में एक समानता है। दोनों एक दूसरे से कंपेरेटिवली इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सारे फैक्टर से रिलेट करता है, एक्सटर्नल फैक्टर से, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, लीगल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर होगा, या फिर टेक्निकल फैक्टर हो गया। इनसे प्रभावित रहता है, इनसे इन्फ्लुएंस रहता है। तो इनके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है अलग अलग तरीके से। कंपनी को इनको मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है जिससे उनका बिजनेस लगातार कंटिन्यूसली चलता रहे। अब यहाँ पे इनको मेंटेन करने के लिए कंपनी को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जब कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती है तो एनवायरनमेंट को भी फेस करती है। एनवायरनमेंट के प्रभाव, एनवायरनमेंट की सिचुएशन, उससे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको यहाँ पे देखती है। तो कुछ बिजनेस डिसीजंस, कुछ प्लान, जैसे यहाँ पे बिजनेस डिसीजन आ गए, कुछ प्लान, कुछ ऑपरेशंस, ये बिजनेस के सक्सेस को अफेक्ट करता है। तो इनको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। इनको डिटरमाइन करने के लिए कंपनी को अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनानी होती है, अच्छे से अच्छे प्लान क्रिएट करने होंगे, और अच्छे से अच्छे ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशन को करने पड़ेंगे जो कि इनसे प्रभावित रहता है। अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो किससे अफेक्ट रहती है, वो बिज़नेस के इन्वायरमेंट से अफेक्ट रहती है। अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या लीगल इन्वायरमेंट या फिर टेक्निकल इन्वायरमेंट, इनमें से कोई एक भी अगेंस्ट हो गया तो हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है, और इनसे अफेक्ट होने के बाद हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। तो इन्वायरमेंट जो है वो आउटसाइड तरीके से फर्म को अफेक्ट करता है। वो फर्म को अपॉर्चुनिटी भी बताता है और साथ ही साथ थ्रेट भी बताने का काम करता है। तो अपन अगर ये बात करें स्ट्रेटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो ऐसा फैक्टर है जो कि स्ट्रेटेजी से बिलोंग करता है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर और उसके प्रभाव जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो सारे आ जाएंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। हम ये देखते हैं कि हमारा रिलेशन किन किन रिसोर्सेज से है। हमें ऑर्डर बनाना सिखाया जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जिससे हम किसी भी चीज़ को, हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को ईजीली अचीव कर सकें। तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के अंदर हमारे रिसोर्सेज, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को पता लगाने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और एक कंटिन्यूस इफेक्ट है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। ये कंटिन्यूस फैक्टर है जो बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या करता है, रिलेट करता है। इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। अगर इसको हम देखें एक तरीके से समझ सकते हैं इसको, जैसे कि अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैनेजमेंट के अंदर हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और हम जब स्ट्रेटजी बनाएंगे तो स्ट्रेटजी के साथ साथ क्या होगा? स्ट्रेटजी के साथ साथ हमें रिसोर्सेज का यूज़ भी करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी के साथ साथ हमें रिसोर्सेज का यूज़ भी आना चाहिए। अब मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए रिसोर्सेस काम में आते हैं। तो तीनों को इफ़ेक्ट कौन करता है? ये इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि इफ़ेक्ट करता है। तो ये मैनेजमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा डायरेक्टली, साथ ही साथ ये आपके बिजनेस को भी इफ़ेक्ट करेगा, और आपकी स्ट्रेटजी और आपके रिसोर्सेज को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके स्ट्रेटजी को भी इफ़ेक्ट करता है,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इफेक्ट करता है और आपके रिसोर्सेज को इफेक्ट करता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो आते हैं वो इन्वायरमेंट से ही हमारे पास आता है। तो ये स्ट्रेटेजी और बिजनेस इन्वायरमेंट में रिलेशन है कि जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो किसी गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाएंगे और उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स या बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेट करती है। इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को देखा जाए तो डायनामिक भी माना गया है, एक कंटिन्यूसली ऐसा प्रोसेस माना गया जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं और दोनों एक दूसरे से इम्पैक्ट यानी कि प्रभावित भी होते हैं। अब आता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट। इसमें दो इन्वायरमेंट है। पहला इन्वायरमेंट है स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करने वाला माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा इन्वायरमेंट है मैक्रो। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट की कि माइक्रो इन्वायरमेंट कौन सा होता है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो कि स्मॉल एरिया और छोटी छोटी चीज़ों को जो ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल क्लोज में है उनको यहाँ पर दिखता है। ये ऐसे इन्वायरमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो रेगुलरली अफेक्ट करता है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलरली साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला काम करता है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट जैसे कि कस्टमर्स, अगर आपके कस्टमर्स से कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिज़नेस को बढ़ेगा, आपके बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी गिर सकती है, आपके बिज़नेस की सेल्स गिर सकती है अगर कस्टमर आपके अगेंस्ट हो जाए तो ये चीज़ें बहुत है। एम्प्लॉयज़ आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कस्टमर आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, लोकल कम्युनिटी जो आपसे जुड़ी हुई है, लोकल मार्केट जिसमें कंपटीशन आपका डायरेक्ट है, वो चीज़ें आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। तो ये रेगुलर अफेक्ट करने वाली, डायरेक्ट अफेक्ट करने वाली ऐसे इन्वायरमेंट को हम माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। It refers to the close outside conditions that affect the business since it directly impact the firm's routine operational activities। बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारे बिजनेस में परचेज सेल वगैरह सारी मैंने आपको बता ही दिया। कस्टमर का एक एग्जांपल लेकर के, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट आर कंसिडर वाइल मैनेजिंग द बिजनेस टू अवॉइड एनी बिजनेस लॉसेस। ये बिजनेस कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है, बाहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको आप मैनेजमेंट करने में इतना टाइम नहीं मिलता है, एक तो आपके पास इन चीज़ों का, और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। दूसरी बात, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस लॉस बच जाए। बिजनेस लॉस बचाने के लिए इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस लॉस जो है वो या तो कम हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा या फिर वो रिमूव हो सकता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर आती है। क्या क्या पॉइंट है माइक्रो इन्वायरमेंट में? कॉम्पिटिटर्स अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली माइक्रो इन्वायरमेंट के। अगर देखा जाए तो पहला फैक्टर ही ऐसा है जो कॉम्पिटिटर से रिलेट करता है। सप्लायर आ गया इसमें, जो आपको गुड्स सप्लाई करते हैं, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स। कस्टमर आ गया इसमें, मीडिया आ गई, मीडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंटरमीडियरीज का मतलब जो आपको गुड्स पहुंचाने और आपके गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे मिडल मैन, ऐसे इंटरमीडियरी, इन सबको हम क्या कहेंगे? माइक्रो इन्वायरमेंट का एलिमेंट मानेंगे। अगला आता है मैक्रो इन्वायरमेंट। ये लार्जर इफेक्ट डालता है, ये लार्जर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है और इसमें हमारा वो चीज़ आती है जो हमें डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती है, इनडायरेक्टली लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। तो इनडायरेक्टली जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर है उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो इन्वायरमेंट का नाम देंगे। मैक्रो इन्वायरमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर वगैरह ये आते हैं जो फर्म के आउटसाइड रिलेट करते हैं, लेकिन फर्म को इनडायरेक्टली तरीके से इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते हैं। इसके फैक्टर्स अगर हम पढ़ें तो ये फैक्टर्स मेन फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंट, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अदर्स जो फैक्टर आ गए वो इसमें आ जाएंगे। तो कौन कौन से? जैसे कि मान लो पॉलिटिकल फैक्टर है
तो पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो कि गवर्नमेंट के इंटरवीन से रिलेट करता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस आता है, गवर्नमेंट यहाँ पे अफेक्ट करेगी आपको, ऐसा फैक्टर हमारा पॉलिटिकल फैक्टर होगा। इसमें गवर्नमेंट मेजरली अफेक्ट करेगी, आपके बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, आपके गुड्स एंड सर्विसेज को अफेक्ट करेगा। जो गवर्नमेंट का जिसमें रोल है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से गवर्नमेंट अफेक्ट करेगा। जैसे हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज होती है, जैसे अगर देखा जाए तो हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज होती है, हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज को ये ध्यान देना पड़ता है कि जो भी हेल्थ प्रोडक्ट बनाए हैं वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंडर में बनाए। अगर इससे अगेंस्ट जाएंगे तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। एजुकेशन भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशन का है वो भी गवर्नमेंट से अफेक्ट होता है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अफेक्ट करने में। सेकंड अगर देखें हम, सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? जो इकोनॉमिकली बिजनेस को अफेक्ट करे, और इसका मेजर इम्पैक्ट है कि बिजनेस ऑपरेट करने में और डिसीजन लेने में। अगर देखा जाए एक एग्जांपल, जैसे बिजनेस जब ग्रो कर रहा है और बिजनेस के खर्चे पे आपका कितना इंटरेस्ट रेट अफेक्ट हो रहा है। आप जो लोन लेते हो, आप लोन देते हो उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, एक्सपोर्ट करते हो उस पर कितना आपको ड्यूटी देनी पड़ रही है, इंपोर्ट करो तो कितना पे करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बिज़नेस को इनडायरेक्टली तरीके से अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन ये मेजर इम्पैक्ट है जो कि मैक्रो में आता है, मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अगर सोशल कल्चर इन्वायरमेंट की बात करें तो सोशल फैक्टर, जैसे सोशल फैक्टर कौन सा? जैसे कंपनी की डिमांड, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, उसकी डिमांड क्या है, वो कैसे कंपनी ऑपरेट करती है, वो कल्चर के अगेंस्ट थोड़ी जा रही है। तो एक जनरल फैक्टर माना गया है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, और ये सोशल ट्रेडिशन, वैल्यूज़ और बिलीफ को लेकर चलता है। सोशल ट्रेडिशन मतलब सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की वैल्यूज़, सोसाइटी के बिलीफ, उनको लेकर यहाँ पे चलता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान देनी है कि ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। इसमें पॉइंट में क्या बताया गया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप, HR ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अगर ये टिक यानी कि गुड है तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, आपका बिज़नेस सोशल इन्वायरमेंट और कल्चर इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल रहेगा, इनसे कभी अफेक्ट नहीं होगा। अगर आप सोशल एटीट्यूड को मेंटेन करते हैं, आप कल्चर वैल्यू को लेकर चलते हैं, बिलीव को लेकर चलते हैं, तो आपका बिजनेस कभी भी इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना बाकी लोगों का इफेक्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मैंने पहले ही बताया था, टेक्निकल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें टेक्नोलॉजी से हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्नोलॉजी वाला, जिसमें आप किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, अपना प्रोडक्ट को कैसे शो करते हैं। और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ये सिखाता है कि टेक्नोलॉजी और बिज़नेस हमेशा जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी और बिज़नेस हमेशा जुड़े हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी और बिज़नेस हमेशा जुड़े हुए हैं। अगर ये अफेक्ट है, टेक्नोलॉजी बिज़नेस को आप जोड़ नहीं पा रहे तो आप मार्केट में पीछे रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी का हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। इसका कंपनीज इसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, चाहे टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, ये कंपनी को बार बार करना आना चाहिए। और जब कंपनी ये चीज़ें करेगी तो आगे बढ़ पाएगी। जैसे पेपर वर्क पहले होता था ज़्यादा, अब पेपर वर्क कम होता है, पेमेंट आपको कैश में करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के आने के बाद आप सीधा डायरेक्टली बैंक में इजीली, इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से पेमेंट करते हो। तो आप अपनी कंपनी अपनी कॉस्ट भी बचाती है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के फेवरेबल होने पर, और कंपनी अपना टाइम भी और एफर्ट भी बचाती है। तो टेक्नोलॉजी का चेंज होना बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करता है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ बिजनेस बढ़े, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाए, उसके लिए आप एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एडवांसमेंट का रोल प्ले करें, तो यहाँ पे ड्रामेटिकली कंपनी आगे बढ़ सकती है, और कंपनी की जो प्रोडक्शन एरिया है वो भी तेज़ी से बढ़ सकता है। लीगल इन्वायरमेंट कंपनी को मेंटेन करना आना चाहिए। लीगल फैक्टर मतलब कंपनी किस तरीके से लीगली अपने बिजनेस को मेंटेन करती है,
जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको मानती है, लीगल सिस्टम को मानती है, उसके अगेंस्ट ना जाना, क्या सही है क्या गलत है उसको पता लगाना बिजनेस के लिए, वो सारा चीज़ मेंटेन करके चलती है। लास्ट फैक्टर हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको पता ही है कि ऐसे जैसे टूरिज्म, अदर फैक्टर आ गए यहाँ, टूरिज्म हो गया, फार्मिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो बिज़नेस को अफेक्ट करता है थोड़ा बहुत। जैसे अगर टूरिस्ट नहीं आ रहे किसी तो वो किसी बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी का गाइड का बिज़नेस है तो वो टूरिज्म अफेक्ट कर सकता है उसको। फार्मिंग को अफेक्ट कर सकता है, फार्मिंग अगर प्रोडक्ट ही बन के नहीं आ रहा तो वहाँ पर बिज़नेस अफेक्ट हो सकता है आपका। तो ये चीज़ें एक अफेक्ट कर सकती है आपके बिज़नेस को। आपके बिज़नेस को इंश्योरेंस अफेक्ट कर सकता है। अगर आपके बिज़नेस का इंश्योरेंस नहीं है तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाना आना चाहिए आपको, अपने बिज़नेस की चीज़ों को इंश्योरेंस कराते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल फैक्टर में, कि आपको एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे मेंटेन करना है। तो यह हमने आज बात करी पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये हमने बात करी यहाँ पे। और ये सारे किसके एलिमेंट है? ये मैक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट है। तो हमने दो इन्वायरमेंट पढ़े, पहला पढ़ा माइक्रो और दूसरा पढ़ा मैक्रो। ये स्ट्रेटेजी इनके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, माइक्रो मैक्रो के लिए, जो कि हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे स्ट्रेटेजी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हमने बात करी स्ट्रेटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट और स्ट्रेटेजी को दोनों को देखा है, जिसमें हम दोनों को समझा है और दोनों चीज़ों को एनालाइज करा कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे आपकी स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो मैक्रो के एलिमेंट्स हमने पढ़े इस वीडियो में और उनको स्ट्रेटेजी से जोड़ के देखा कि ये कैसे स्ट्रेटेजिकल अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। थैंक यू।